We are going to see an essay on single-use plastic, a threat to environment and humanity. Plastic is one of the most widely used materials in the modern world. आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली पदार्थ है. It is light, durable, cheap and versatile which makes it suitable for countless applications in daily life. इसकी प्रकृति बहुत ही हल्की है, लंबे समय तक चली जाती है, ड्यूरेबल है, चीप है, सस्ता है, वर्सेटाइल इन नेचर, आसानी से जिस रूप में खोजे उस रूप में मिल जाती है, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर काउंटलेस एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ. जिस कारण से ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है. हम लोग अपने डेली लाइफ में नैतिक प्रतिदिन के जीवन में इसको प्रयोग कर सकते हैं. Among various types of plastic, single-use plastic has become the most common and the most problematic. हालांकि देखा जाए तो प्लास्टिक एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत तरह के होते हैं. अब उनमें से एक ये सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है. पानी की बोतल जिसमें कि हम लोग पानी पीते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट थ्रेट. Single-use plastic refers to items that are designed to be used once and then discarded, such as carry bags, straws, bottles, cups, packaging materials, and cutlery. Single-use plastic ऐसे कुछ आइटम्स में यूज होते हैं जो कि एक ही बार यूज करने के लिए बनाया जाता है और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है. जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कैरी बैग्स, स्ट्रॉज, बॉटल्स, कप्स, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड कटलरी. While they provide short-term convenience, they cause long-term damage to the environment, human health and biodiversity. ये क्षण भर के लिए तो हमें बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम लोग तुरंत सामान लिए निकल गए. इजी होता है यूज करना, बट दे कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द एनवायरनमेंट. लेकिन इससे प्रकृति को, जिस प्रकृति में हम लोग रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में हम लोग रह रहे हैं, उसको लंबे समय में बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाती है. हमारे ह्यूमन हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाती है. कन्वीनियंस वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेज. सुविधा के विरुद्ध क्या इसके परिणाम निकल सकते हैं, इस पे देखते हैं. द पॉपुलरिटी ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक लाइज इन इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज. सिंगल यूज प्लास्टिक पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत कम कीमत में मिल जाती है, एंड इजी ऑफ यूज, आसानी से हम लोग यूज भी कर सकते हैं. फ्रॉम सुपर मार्केट्स टू रेस्टोरेंट्स, फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू हाउस होल्ड्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. देखा जाए तो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स और रेस्टोरेंट से लेकर के हॉस्पिटल्स टू हाउस होल्ड्स, जो भी प्रोडक्ट होते हैं ये सब जगह मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक पैकेजिंग हेल्प्स preserve food. Plastic syringes in healthcare prevent infection, and disposable bottles make drinking water easily accessible. उदाहरण के तौर पर प्लास्टिक पैकेजिंग मदद करता है फूड को सड़ने गलने से बचाने के लिए. प्लास्टिक सिरिंजेज इन हेल्थ केयर प्रिवेंट इन्फेक्शन. प्लास्टिक सिरिंजेज जो स्वास्थ्य विभाग में हम लोग प्रयोग करते हैं उससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. एंड डिस्पोजेबल बोटल्स मेक ड्रिंकिंग वाटर इजीली एक्सेसिबल. और जो डिस्पोजेबल बोटल्स हैं जो हम लोग नॉर्मली पानी पीने के लिए यूज करते हैं मार्केट से खरीद कर, इससे बेनिफिट ये होता है कि हम लोग आसानी से कहीं भी पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है. हाउएवर द प्रॉब्लम arises बिकॉज these प्रोडक्ट्स आर रेयरली रिसाइकल्ड. अब समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या ये होती है कि ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं इसको रिसाइकलिंग नहीं किया जाता है. अगर किया भी जाता है तो बहुत कम प्रतिशत में किया जाता है. मोस्ट ऑफ देम एंड अप in landfills, rivers, or oceans, where they remain for hundreds of years due to their non-biodegradable nature. अधिकांशतः इस सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग देखते हैं कि इसको लैंडफिल्स, जहाँ जमीन खाली रहती है उसको भरने में, नदियों में
महासागरों में फेंक दिया जाता है, बहा दिया जाता है, वेयर दे रिमेन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ड्यू टू देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, जहाँ ये सैकड़ों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं अपने कभी न गलने पचने सड़ने की प्रकृति की वजह से, जिसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर बोलते हैं। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, मतलब ये डिग्रेड नहीं होता है, जल्दी सड़ता नहीं है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज पॉल्यूशन। सबसे बड़ा जो चैलेंज है और खतरा है वो है पॉल्यूशन का। सिंगल यूज प्लास्टिक से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। According to global estimates, millions of tons of plastic waste are generated each year and a large portion of it leaks into the oceans. एक ग्लोबल आंकड़े के अनुसार करीबन मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हर एक साल जनरेट होते हैं एंड ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट लीक्स इनटू द ओशंस, और इसका अधिकांशतः जो बड़ा हिस्सा होता है वो महासागरों में बहा दिया जाता है। Marine animals such as turtles, whales and seabirds often mistake plastic for food, leading to injury or death. Marine animals जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि टर्टल्स, व्हेल्स, सीबर्ड्स, इनको लगता है कि वो प्लास्टिक इनके लिए भोजन है और उनको वो खा जाते हैं, चिबा जाते हैं, निगल जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि या तो उनके बॉडी में इंटरनल इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। माइक्रोप्लास्टिक्स, teeny fragments formed when plastic breaks down enter the food chain and eventually affect human beings as well. जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, टीनी फ्रैगमेंट्स, जो प्लास्टिक से टूट टूट करके हमारे फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इससे मानव जीवन को बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले समय में खतरा हो जाता है। ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लैंड बेस्ड पॉल्यूशन इज इक्वली हार्मफुल as clogged drains and littered landscapes degrade the natural environment and create breeding grounds for disease. लैंड बेस्ड पॉल्यूशन इक्वली हार्मफुल होता है, इतना ही बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो कचरा हम लोग मिट्टी में भर देते हैं, खाली जगह में भर देते हैं, इससे परेशानी ये होती है कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्लॉग हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये जो लिटर्ड लैंडस्केप्स फैले हुए रहते हैं ना जमीन के ऊपर, इससे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचती है एंड क्रिएट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर डिजीज। परिणाम तक बीमारियों का घर बन जाता है, जिससे बीमारी और भी ज़्यादा डे बाय डे फैलते जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ कॉन्सर्न्स, मानवीय स्वास्थ्य चिंताएं, द इम्पैक्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स ऑन ह्यूमन हेल्थ इज अलार्मिंग। सिंगल यूज प्लास्टिक्स का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पर, ये सच में बहुत ही अलार्मिंग है, चिंताजनक है। When plastic waste is burned, it releases toxic chemicals like dioxins and furans, which are harmful to the respiratory system and may cause cancer. जब प्लास्टिक वेस्ट को जलाया जाता है, कचरा को जलाया जाता है, इससे टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जैसे कि डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है एंड मे कॉज कैंसर, और इससे कैंसर भी हो सकता है। Furthermore, microplastics have been detected in drinking water, seafood, and even the air we breathe. अभी के समय में तो माइक्रोप्लास्टिक्स का मौजूदगी हमारे ड्रिंकिंग वाटर, जो सी फूड हम लोग खाते हैं, मछली वगैरह, और जो पानी पीते हैं उसमें भी देखा गया है, और जो हवा हम लोग सांस लेते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी है। These particles can enter the bloodstream and organs
पोटेंशियली कॉजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। इससे परिणाम ये होता है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, लंबे समय में स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। द नीड फॉर अल्टरनेटिव्स, हमें इसके अल्टरनेटिव्स को खोजना चाहिए। गिवन द हजार्ड्स, reducing reliance on single-use plastics has become a global priority. खतरे को देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे जो हमारी निर्भरता है, उसको हटाने के लिए, दूसरा विकल्प चुनने के लिए, ये आज के समय में एक ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुकी है। पूरे संसार के सभी देश इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। Many countries have banned plastic bags, straws and cutlery while others are imposing taxes or promoting recycling. बहुत सारे देश प्लास्टिक बैग्स के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है, स्ट्रॉज कटलरी के ऊपर बैन लगा दिया है, और जो कुछ देश अन्य हैं वो उन्होंने टैक्स लगा दिया है इनके यूज करने पर, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग प्रोसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। अल्टरनेटिव सच एज क्लॉथ बैग्स, पेपर पैकेजिंग, मेटल स्ट्रॉज एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर बीइंग इनकरेज्ड। इसके विकल्प के रूप में क्लॉथ बैग्स, पेपर पैकेजिंग, मेटल स्ट्रॉज, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के यूज को बढ़ावा दिया जा रहा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आर ऑल्सो क्रूशियल इन चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों को जागरूक कराने के लिए अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है कंज्यूमर हैबिट्स को बदलने में। इफ इंडिविजुअल्स रिफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, डिमांड विल नेचुरली डिक्लाइन। अगर यदि कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक्स को खरीदने से मना कर देता है या यूज करने से मना कर देता है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज अडॉप्ट करता है, अपनाता है, तो इसकी जो डिमांड है वो नेचुरली डिक्लाइन हो जाएगी, धीरे धीरे घट जाएगी। गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन्स all have a role to play in addressing the plastic crisis. सरकार, उद्योग, नागरिक सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए इस प्लास्टिक क्राइसिस से उबरने में। While laws and regulations are necessary, personal responsibility is equally important. हालांकि देखा जाए तो नियम और जो कानून हैं ये जरूरी हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। Simple steps like carrying reusable bottles, refusing plastic bags, and supporting eco-friendly products can make a significant difference. सिंपल स्टेप्स जैसे कि कैरिंग रीयूजेबल बॉटल्स हम लोग अपने साथ कैरी कर सकते हैं। रिफ्यूजिंग प्लास्टिक बैग्स दुकानदार से लेने से मना कर सकते हैं। एंड सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए, ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने चाहिए। इससे एक बदलाव आ सकता है हमारे पर्यावरण में। स्कूल्स एंड कॉलेजेज should also educate young minds about environmental protection and sustainable living. स्कूल्स और कॉलेजेज में बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल लिविंग। कैसे हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे पर्यावरण और मानव साथ साथ एक सस्टेनेबल लिविंग, मतलब सदैव के लिए, हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, दोनों एक साथ समन्वय बैठा करके चल सके। निष्कर्ष, सिंगल यूज प्लास्टिक इज अ सिंबल ऑफ आवर throwaway culture, valuing convenience over responsibility. सिंगल यूज प्लास्टिक एक सिंबल है
हमारी सभ्यता का। ये उस सभ्यता को दिखाती है जिसमें कि हम लोग आज अपने मोरल वैल्यूज भूल गए, जिसमें हम अपने सुविधा को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है, बस सिर्फ हमें सुविधा चाहिए। इट्स वाइड स्प्रेड यूज may make life easier in the short term, but the long term consequences are devastating. ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करना हमारे जीवन को कुछ क्षण के लिए बहुत आसान बना देती है, बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आर डिवास्टेटिंग। लेकिन जो लंबे समय में इसका परिणाम होगा वो सच में बहुत ही भयावह है। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट रिक्वायर्स ए कलेक्टिव एफर्ट टू रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। अगर भी हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो हम सबको एक साथ मिलकर इसके लिए काम करनी होगी। इसके लिए हम लोग 3R प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। रिड्यूस, कम कर दो, रीयूज, दोबारा यूज कर लो, या रिसाइकल। और हमें ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करनी चाहिए। एक तो यूज ही नहीं करना चाहिए, वी शुड रिड्यूस द यूज एंड अगर इफ पॉसिबल रीयूज इट, एंड वी शुड ट्राई टू रिसाइकल इट। If humanity is to ensure a cleaner and safer planet for future generations, we must urgently move away from single use plastics and embrace sustainable alternatives. अगर यदि मानवता एक स्वच्छ साफ ग्रह चाहती है, सुरक्षित ग्रह जिसमें वो अपने आगे फ्यूचर जनरेशंस को ग्रो कर सके, अपने बच्चे और उनको उनके बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं, तो हमें अर्जेंटली सिंगल यूज प्लास्टिक से मूव कर जाना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हमें अपनाने चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।